हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की पार्टिकल्स के बीच में अगर लीनियर ऑफ मोमेंटम निकालना है तो कैसे करना है, ठीक है। अब स्पेशली आपके पास लीनियर मोमेंटम की अगर मैं बात करता हूं तो लीनियर मोमेंटम मेरे को पता है दैट p इज इक्वल टू में मास इनटू में वेलोसिटी। अब यहां से मैं क्या करता हूं भाई, अलग अलग पार्टिकल होंगे तो अलग अलग पार्टिकल की वैल्यू का अगर मैं निकालता हूं देन कैलकुलेट करते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं देन अगर p1 अगर मेरे को निकालना हो तो क्या हो जाएगा m1 v1। टू पार्टिकल्स के लिए करूं देन p2 इज इक्वल टू में m2 v2। n पार्टिकल्स के लिए निकालता हूं देन pn इज इक्वल टू में mn इनटू में vn। क्लियर है। अब यहां से आपके पास ये है मोमेंटम। अब मोमेंटम अगर मैं देखता हूं तो मोमेंटम की वैल्यू आपके पास ये है। अब अगर सारों का मोमेंटम अगर मैं ऐड कर देता हूं, सारों का मोमेंटम को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, या फिर मैं क्या करता हूं सिंपली आपके पास अगर मैं यहां से अगर मैं निकालूं तो p1 की वैल्यू ये हो गया। अब आपके पास p1 प्लस p2 प्लस pn अगर मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो बट p की वैल्यू तो मेरे पास क्या है, मास इनटू में वेलोसिटी। तो मैं यहां से कर सकता हूं क्या कि आपके पास p1 प्लस p2 प्लस p3 अप टू pn तक गया, देन आपके पास क्या बचा, दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2 अप टू mn nn mvn तक, ठीक है। अब ये आपके पास टोटल मोमेंटम बना। टोटल मोमेंटम की बात करूं तो आपके पास कैपिटल M मान लिया, कैपिटल V वेलोसिटी मान लिया, इज इक्वल टू में आपके पास m1 v1 प्लस में m2 v2 अप टू mn vn हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहां से क्या करूं, अब आपके पास ये तो आ गया इसका लीनियर मोमेंटम। अगर लीनियर मोमेंटम आ गया मैं क्या करूं आपके पास, अगर इस वैल्यू को डिफरेंशिएट कर दो, इक्वेशन मान लो, इक्वेशन नंबर दैट इज सेकंड, इक्वेशन डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड, डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम के साथ इसका क्या कर देता हूं, डिफरेंशिएशन कर देता हूं, देन mv बाई dt इज इक्वल टू में, या फिर mv बाई t करूं इज इक्वल टू में m1 v1 अपॉन में t1 प्लस में m2 v2, या फिर एक काम कर लेते हैं यहाँ पे dv है तो dt मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास dt1 हो गया अपॉन में dt2 हो गया अप टू mn vn डिवाइडेड बाई dtn, ठीक है। यहां से अगर मैं देखता हूं तो मास इनटू में वेलोसिटी, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। देन ये आपके पास बचा फोर्स इज इक्वल टू में f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स जो रहेगा वो आपके पास जितना भी फोर्स जो हम एक्सर्ट कर रहे हैं वो टोटल फोर्स के बराबर रहेगा। तो ये आपके पास है इसका लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, लीनियर मोमेंटम। अगर मैं यहां से ये बात देखता हूं कि अगर मैं यहां पे करूं कि mv बाई, अब एक स्पेशल केस की बात करता हूं, m dv बाई dt की वैल्यू को अगर मैं जीरो पुट कर देता हूं देन आपके पास क्या बना, देन आपके पास बना m dv इज इक्वल टू में जीरो। मतलब सारा ही आपके पास जो मोमेंटम जो अगर आपके पास जो एक्सटर्नल जो फोर्स आपने क्रिएट किया है या फिर जो वैल्यू आपने रखी है अगर उसको जीरो कर देता हूं तो आपके पास उसकी मोमेंटम भी वेलोसिटी क्या जो उसका मोमेंटम आएगा दैट विल आल्सो बी द जीरो, ठीक है। तो ये आपके पास हमने क्या किया भाई, हमने जो लास्ट टॉपिक किया था उसमें क्या कवर अप किया था, लास्ट टॉपिक हमने निकाला दैट इज द मोशन इन प्लेन, कि मोशन कैसे करता है ऑब्जेक्ट में जो कि हमारे पास एक फोर्स आया था। अब इसी टाइप से मैंने निकाला है कि लीनियर मोमेंटम अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का निकालना तो लीनियर मोमेंटम हमने निकाला, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर क्यों लगा रहा हूं, और इसके साथ दूसरा इसी के साथ जो अगली स्टेटमेंट करेंगे वो रिलेशन करेंगे कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। तो पहले एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को मोस्टली भाई किससे लिखा जाता है, दैट इज ओमेगा, इससे लिखा जाता है ओमेगा से, क्लियर है। अब एंगुलर एक तो होता है लीनियर वेलोसिटी, एक होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब मैं आपको समझाऊं, किसी भी सर्कुलर पाथ में जो आपके पास कोई भी ट्रैवल कर रहा है वेलोसिटी दैट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी। अब सपोज करते हैं आपके पास कोई सरफेस मान लिया मैंने, ये कोई सरफेस मान लिया, ठीक है। यहां पे करता हूं, ये आपके पास मान लिया x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ तो किसी भी अगर मैं कोई भी पार्टिकल का लेता हूँ, ये मैंने ले लिया दैट इज द सेंटर हो गया, तो आपके पास ये जो आएगा ये, अब यहाँ से इस पॉइंट को अगर मैं P मानता हूँ तो इस पॉइंट तक ये P ये मान लिया सेंटर हो गया O, इस डिस्टेंस को क्या नाम दूंगा, R नाम दे दिया, कोई भी आपके पास, ठीक है।
अब यहां से मैं क्या करता हूँ, अगर इसकी वेलोसिटी की बात करता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी, सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी ये ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब ये वेलोसिटी ट्रैवल किया है तो सपोज करता हूं कि आपके पास कोई सेकंड है पार्टिकल है जो कि ये मेरे पास p डैश मान लिया, विद एन एंगल इंक्लाइंड किया है दैट इज थीटा। अब मैंने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर थीटा की वैल्यू की बात करता हूं तो ये आपके पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि जो आपके पास पाथ कवर किया है इन द सर्कुलर पाथ, कि दो भी आपने एंगल सबटेंड किया है, कि किसी भी सर्कुलर पाथ में जो एंगल सबटेंड हुआ है दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब अगर यहां से एंगुलर वेलोसिटी करूंगा देन एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया गया, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को थीटा से लिखा जाता है, क्लियर है। देन ओमेगा इज इक्वल टू, मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ अगर मैं कहता हूं तो डी थीटा बाई डी टी इज द एंगुलर, आपके पास क्या है, डिस्प्ले एंगुलर वेलोसिटी। देन ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, क्लियर है। अब यहां से अगर इसके डायमेंशन फॉर्मूला की बात करता हूं या फिर इसके उसकी बात करता हूं एसआई यूनिट की, देन एसआई यूनिट की बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए क्या कि थीटा की एसआई यूनिट की बात करता हूं दैट इज द रेडियन। क्या होता है भाई? रेडियन, जिसको आरएडी से लिखता हूं। टाइम की बात करता हूं तो सेकंड से होगी। अब अगर इसकी एसआई ओमेगा की एसआई यूनिट की बात करता हूं देन रेडियन अपॉन में सेकंड दैट इज रेडियन पर सेकंड, क्लियर है। अगर डायमेंशन एनालिसिस की बात करता हूं, क्या हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो डायमेंशन फॉर्मूला बता दूं, थीटा का कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं है, ठीक है। सिर्फ किसका होगा? टाइम का। देन ओमेगा इज इक्वल टू में एम एल टी, एम बी जीरो, एल बी जीरो, टी की वैल्यू अगर ऊपर आएगी तो आपके पास क्या होगा, माइनस का 1। तो ये आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब रिलेशन निकालते हैं किस किस के बीच में, अब रिलेशन निकालते हैं भाई एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालते हैं। चलो देख, अच्छा अब उससे पहले अगर लीनियर वेलोसिटी दोनों के बीच का रिलेशन निकालते हैं उससे पहले मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास डायरेक्शन निकालनी हो तो डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है तो डायरेक्शन आपको गिवन करेगा दैट इज द राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल किस तरीके से भाई, फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं बताऊं ये मेरा राइट हैंड है, ये स्क्रू है जिसको मैं राइट हैंड थंब रूल बोलता हूं, तो ये क्या है, ये है आपके पास, अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में गिवन है, कहने का मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या गई है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब जो उसकी डायरेक्शंस होंगी, जो आपके पास जो उसकी वेलोसिटी या फिर जो भी आपके पास, कहने का मतलब अगर एंगुलर वेलोसिटी आपके पास ऊपर की तरफ गई है तो उसकी जो वेलोसिटी एक्वायर करेगा दैट वेलोसिटी विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में भाई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ओमेगा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपके पास वो डायरेक्शन किस तरीके से देगा, दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लियर है। अब रिलेशन करते हैं दोनों के बीच में। अब करते हैं भाई आपके पास रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। अब सपोज करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी के लिए मान लेता हूं भाई कोई आपके पास सर्कुलर पाथ ले लिया, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट होगी, दैट इज द सेंटर मान लिया O। अब यहां से क्या करता हूं, भाई आपके पास कोई भी एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लिया, या आपके पास कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको मैं नाम दे दिया A, इसको मान लेता हूं R डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब यहां से अगर ये डिस्प्लेसमेंट, अब मेरे पास क्या होता है, जब मेरे पास एक क्वांटिटी वेक्टर आते हैं तो अब जो मेरे पास एरो हेड रहेगा वो टेल से कनेक्ट होगा, देन आपके पास ये कोई भी आपके पास टेल से कनेक्ट होगा, दैट इज ये आपके पास पॉइंट मान लिया B, ठीक है, ये आपके पास हो गया, इसको मान लिया डेल R, ठीक है। अब ये मेरे पास OB क्या बचा, OB इज द रिजल्टेंट। अब OB रिजल्टेंट बचा है तो आपके पास ये क्या होगा, ये हो जाएगा R प्लस में डेल R, क्लियर है, विद एन एंगल कोई थीटा के पास, ठीक है। अब अगर मैं यहां से अगर मैं इसका रिलेशन निकालता हूं तो रिलेशन मेरे को पता है कि अगर मैं ओमेगा की वैल्यू लिखता हूं सबसे पहले, देन ओमेगा इज इक्वल टू में डी थीटा अपॉन में डी टी, ठीक है, कि आपके पास जो ओमेगा रहेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी रहेगा, वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डी थीटा अपॉन में डी टी। अब क्या करता हूं भाई, इस डी टी को अगर इधर लेके आता हूं देन ओमेगा डी टी इज इक्वल टू में डी थीटा हो गया, क्लियर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके पास, अब मेरे को निकालना है, अब मैं यहां से अगर थीटा की वैल्यू को देखूं तो थीटा की वैल्यू को मैं कैसे निकाल सकता हूं, अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो अगर थीटा की वैल्यू को अगर निकालूं तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, कि आपके पास जो AB ने क्रॉस किया है दैट इज AB टू द OA, देन आपके पास क्या होगा AB अपॉन में OA वेक्टर, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू में AB की अगर बात करता हूं तो AB आपके पास क्या है, दैट इज डेल R अपॉन में R, ठीक है।
अब यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू आपके पास आई दैट इज डेल आर अपॉन में आर। अब वैल्यू पुट करता हूँ भाई, अब वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, देन ओमेगा इज इक्वल टू में आपके पास आया ओमेगा इज इक्वल टू में डी थीटा। अब अगर ओमेगा की वैल्यू देखता हूं तो ओमेगा आपके पास क्या है, ओमेगा की वैल्यू हमने डी थीटा निकाला है। अब मैं क्या करता हूं, ओमेगा की वैल्यू को डी की बजाय डेरिवेटिव की बजाय छोटी टर्म में लिख लेता हूं, दैट इज मैं लिख लेता हूं ओमेगा इज इक्वल टू में डेल थीटा अपॉन में डेल टी लिख लिया। यहां से अगर मैं इधर लेके जाता हूं तो ओमेगा इनटू में डेल टी इज इक्वल टू में डेल थीटा, बट डेल थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, डेल आर अपॉन में आर। तो मैं यहां पे वैल्यू पुट करता हूं, दैट इज ओमेगा टी इज इक्वल टू में डेल आर अपॉन में आर। क्लियर है। अब क्या करता हूं भाई, आर को मल्टीप्लाई यहां लेके जाता हूं और टी को नीचे ले आता हूं, तो आर की मल्टीप्लाई यहां किया, देन ओमेगा इनटू में आर इज इक्वल टू में डेल आर बाय डेल टी। कहने का मतलब डेल आर बाय डेल टी की अगर मैं वैल्यू देखता हूं तो वो हमारे पास क्या है, दैट इज ओमेगा आर। और ये डेल आर क्या है, डेल आर भी तो आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करूंगा आपके पास क्या रहेगा, वेलोसिटी। तो कहने का मतलब आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी, या फिर अगर आपके पास कोई भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करता हूँ, अगर वेलोसिटी की बात करता हूँ तो वेलोसिटी की बात करूंगा तो लिमिट पुट करूंगा, लिमिट की वैल्यू पुट करूंगा कहां से कि आर की वैल्यू टेंड्स टू 0 से वैल्यू पुट करूंगा, दैट इज वो आपके पास हो जाएगा डेल आर बाई डेल टी। ठीक है। अब डेल आर बाई डेल टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ओमेगा आर। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूं, देन v इज इक्वल टू में लिमिट, ये टी है सॉरी, लिमिट पुट की दैट इज t टेंड्स टू 0, t की वैल्यू 0 से पुट की, दैट इज ओमेगा, इसकी डेल r बाय डेल t की वैल्यू क्या है, ओमेगा r। तो ये मैं लिख देता हूं ओमेगा r। t की वैल्यू है नहीं तो मैं सीधा कैलकुलेट कर सकता हूं, दैट v इज इक्वल टू में ओमेगा इनटू में r, जो कि हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी को शो आउट करता है, दैट v इज इक्वल टू, तो आपके पास एक जो रिलेशन बताया, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लिनियर वेलोसिटी, दैट इज द ओमेगा v इज इक्वल टू में ओमेगा इनटू में r, ये एक रिलेशन बताया। अब आपके पास नेक्स्ट जो आता है दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या आता है भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब करते हैं भाई आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालता हूं, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को अगर मैं लिखता हूं तो एंगुलर एक्सेलरेशन को लिखा जाता है भाई अल्फा से। किससे लिखा जाता है, अल्फा से। अब सिंपली एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो सिंपली एक्सेलरेशन क्या है, सिंपली एक्सेलरेशन आपके पास होता है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का चेंज होता है। बट अगर एंगुलर के क्रम में आता है तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। कि आपके पास एंगुलर वेलोसिटीज क्या क्या है, उनका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ। कहने का मतलब अल्फा इज इक्वल टू, मैं सपोज करता हूं आपके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 मान लिया, देन ओमेगा 2 माइनस में ओमेगा 1 अपॉन में टाइम अगर करता हूं डेल टी के क्रम में, देन आपके पास क्या आता है, दैट इज अल्फा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है। अब इसके अगर एसआई यूनिट की बात करता हूं तो एसआई यूनिट की अगर मैं बात करता हूं देन अल्फा इज इक्वल टू में, अब एंगुलर वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या थी, रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय, अब टाइम होता है आपके पास सेकंड में, ये भी ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू में रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट बताई दैट इज द रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। ये तो आपके पास क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर डायमेंशन फार्मूले की बात करता हूं तो डायमेंशन फार्मूला की बात करता हूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, रेडियन की तो इसकी तो होती नहीं है, बट मेरे पास यहाँ पे टी है, ये टी हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो मेरे पास दोबारा टी हो जाएगा। तो कहने का मतलब डायमेंशन फार्मूला लिख सकता हूँ m0 L0 t माइनस में 2 इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। अब आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। अब दोनों के बीच में अगर रिलेशन निकालना हो, किस किस के बीच में आपके पास रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन। जो आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन है और आपके पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, दोनों के बीच में अगर रिलेशन निकालना है तो कैसे निकालूंगा बेटा। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हमने क्या पढ़ा है, दैट v इज इक्वल टू में ओमेगा r। हमने जो लीनियर वेलोसिटी और आपके पास क्या पढ़ा है, जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी, दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ा है। अब डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके साथ में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैं यहां से करता हूं देन dv बाई dt इज इक्वल टू में d बाई dt ऑफ ओमेगा इनटू में r। ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूं देन dv बाई dt इज इक्वल टू में d बाई dt इनटू में ओमेगा की वैल्यू को अगर लिखता हूं तो ओमेगा की वैल्यू तो हम क्या पढ़ते हैं, d थीटा बाई, सॉरी ओमेगा की वैल्यू को, हाँ, d थीटा बाई dt, d थीटा बाई dt इनटू में r। क्लियर है। अब d थीटा बाई t की मैं बात करता हूं तो ये तो आपके पास क्या आता है, वेलोसिटी, सॉरी ओमेगा की वैल्यू, सॉरी भाई ये d ओमेगा की बात करता हूं तो हाँ d थीटा बाई dt आ जाएगा। अब
मतलब ये मैं कर रहा हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करता हूँ तो आपके पास क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। ठीक है, अब यहां से मैं लिख सकता हूँ दैट इज dv/dt इज इक्वल टू में, तो ये तो आपके पास हो गया, क्या हो गया, d थीटा बाई dt, दैट इज द आपके पास वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ v इंटू में r, तो या फिर आप दूसरी टर्म में लिख सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ दैट इज d स्क्वायर अपॉन में dt स्क्वायर इंटू में थीटा इंटू में r लिख सकता हूँ। एक तो ये टर्म होगी। दूसरी स्टेटमेंट अगर मेरे को लिखनी है, देन अगर मैंने क्या किया, v इज इक्वल टू में ओमेगा r है। अब मेरे को पता है भाई ओमेगा की वैल्यू d थीटा बाई dt होती है, क्लियर है। अब यहाँ से अगर मैं देखा तो dr बाई dt आपके पास क्या रहता है, कोई भी वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, तो आपके पास एक टर्म में तो ये बन सकता है, दूसरी टर्म में क्या अगर मैं बात करता हूँ तो, अब दूसरी टर्म में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से इस इक्वेशन नंबर 1 से आता हूँ भाई। इक्वेशन नंबर 1 को मैं लिखता हूँ दैट इज dv/dt इज इक्वल टू में आपके पास बचा दैट इज d/dt ऑफ ओमेगा इंटू में r, तो r को बाहर ले लेता हूँ, देन dv/dt इज इक्वल टू में r इंटू, अब d ओमेगा बाई dt, अब d ओमेगा बाई dt मैंने क्या पढ़ा है, कहने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, अल्फा, तो अल्फा लिख सकता हूँ r अल्फा। ठीक है, अब dv/dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में r इंटू में अल्फा, दैट इज एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो जाएगा, r इंटू में अल्फा। तो आपके पास हो गए दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन कराया, पहले तो मैंने कराया दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, फिर मैंने रिलेशन कराया दैट इज द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, सेकंड में करा रहा हूं दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर दोनों के बीच का रिलेशन कराया दैट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। क्लियर है भाई, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई दैट इज द concept of torque और moment of inertia। अब इसका मतलब क्या है भाई, तो आपके पास कंसेप्ट ऑफ टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो टॉर्क को लिखा जाता है भाई टॉर्क T से। ठीक है, अब ये आपके पास क्या बताता है, इसने स्टेटमेंट दी कि किसी भी फिक्स्ड पोजीशन की अगर मैं बात करता हूं, किसी भी अगर आपके पास सर्कुलर मोशन में किसी भी फिक्स्ड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो उसके दौरान पे जो आपके पास फोर्स एक्सर्ट हुआ है विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि आपके पास जो फोर्स एक्सर्ट हुआ है विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कहने का मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, दैट टॉर्क इज इक्वल टू में r क्रॉस f। ये आपके पास कहने का मतलब ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये आपके पास कोई फोर्स एक्सर्ट हुआ, तो लिख सकता हूं इस यूनिट को दैट टॉर्क इज इक्वल टू में r f sin थीटा। ठीक है भाई, कोई क्रॉस प्रोडक्ट है तो आपके पास क्या आएगा, sin थीटा टर्म आएगा। तो ये आपके पास बताया दैट इज द टॉर्क, या फिर दूसरी टर्म में कहूंगी दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है। अब यहाँ पे इसकी भी अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो किस तरीके से आएगा, इसका मैं डायरेक्शन दूंगा तो डायरेक्शन सेम आपके पास राइट हैंड थंब रूल से, जो राइट हैंड स्क्रू रूल होता है कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपके पास डायरेक्शन गिवन करेगा। अगर एसआई यूनिट की बात करता हूं तो एसआई यूनिट की अगर मैं बात करता हूं टॉर्क की, देन टॉर्क इज इक्वल टू में ये होता है मीटर में, फोर्स होता है आपके पास न्यूटन में, दैट इज आपके पास एसआई यूनिट बन गई न्यूटन मीटर। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूले की बात करता हूं तो डायमेंशन फॉर्मूले की बात करता हूं, देन टॉर्क इज इक्वल टू में अगर वैल्यू की बात करता हूं तो फोर्स आपके पास होता है mlt माइनस में 2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r मतलब कोई लेंथ है, देन मल्टीप्लाई बाय l, देन टॉर्क इज इक्वल टू में ml स्क्वायर t माइनस में 2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द टॉर्क, या फिर जिसको मैं कहूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है। चलो ये तो आपके पास होगी टॉर्क की स्टेटमेंट। अब इसकी बात करते हैं कि कब आपके पास मैक्सिमम होगा, कब आपके पास मिनिमम होगा। अब अगर टॉर्क मैक्सिमम आपको पकड़ना हो या फिर टॉर्क की अगर टॉर्क मिनिमम, अगर आपके पास मिनिमम टॉर्क आपके पास वर्क डन करना चाहिए, देन आपके पास क्या करूं, साइन थीटा की वैल्यू को, अब मेरे को पता है कि साइन 0 होता है, तो अगर थीटा की वैल्यू को मैं क्या पुट कर दूं 0, तो स्पेशल केस फर्स्ट हुआ, थीटा की वैल्यू को अगर मैंने 0 पुट किया, देन टॉर्क आपके पास आया दैट इज rf sin 0, देन टॉर्क इज इक्वल टू में sin 0 सब कुछ 0, देन ये आपके पास क्या है, एक मिनिमम क्वांटिटी। ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूं, देन अगर मैं क्या कर दूं, थीटा की वैल्यू को 90 पुट कर दूं, बिकॉज़ sin 91 होता है, तो sin 91 होगा, देन टॉर्क इज इक्वल टू में rf sin 90। अब sin 90 मतलब मैक्सिमम 1, देन टॉर्क इज इक्वल टू में rf, तो ये आपके पास क्या होगा, दैट इज द मैक्सिमम। ये कैसी क्वांटिटी होगा, तो टॉर्क आपके पास अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास कैसा आ गया, टॉर्क होगा दैट इज मैक्सिमम। क्लियर है।
तो ये आपके पास बताए गए दो केसेस कि आपके पास कब टॉर्क मिनिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा। अगर थीटा की वैल्यू को 0 पुट कर देता हूं तो आपके पास मिनिमम होगा, अगर थीटा की वैल्यू को 90 पुट कर दिया तो आपके पास टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है भाई, तो ये आपके पास कंसेप्ट ऑफ टॉर्क बताया, इसमें इतना ही है। अगर आपके पास मैं वैल्यू की कैलकुलेशन करता हूं तो आपके पास टॉर्क के टर्म को यही बताया गया। अब जो आज इन दिस वीडियो वी कवर दिस टॉपिक ऑफ दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी विद रिलेशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी विद लिनियर वेलोसिटी। सेकंड जो टॉपिक हमने किया दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशन विद द एंगुलर एक्सेलरेशन टू द लिनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद हमने किया दैट इज द टॉर्क, जिसको मैं बोलता हूं कंसेप्ट ऑफ टॉर्क बोलूं या फिर जिसको मैं बोलूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि अपने एक्सिस पे जो रोटेट करता है दैट इज द आपके पास क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है, तो ये दिस टॉपिक आर कवर्ड इन दिस वीडियो। So if you have any problem in this video, then you can comment us in the comment section. Thank you for watching us, and also like, share and comment in this video. Thank you.